अब नहीं पूछोगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा, ऐसे वीडियो ब्लैंक जाएगा, लोग देखेंगे कहेंगे क्या बच्चे हैं यार। और बाकी हाँ, वो तालियां तो बजाओ इस बच्ची के लिए। पढ़ते टाइम फोकस कैसे करें? क्यों नहीं होता बताएं? क्योंकि हम किसी न किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम किसी भी चीज से जब डिस्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा फोकस वहां पे। अब डिस्ट्रैक्शन होते हैं दो, पहला होता है बाहर वाला एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, और दूसरा होता है इंटरनल जो हमारे अंदर होता है। तो पहले तो ये एक्सटर्नल की बात कर लें। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे आपके घर में लाइट की दिक्कत हो, लाइटिंग अच्छी नहीं हो। देखो सबसे पहले पढ़ो टेबल लैंप से। अगर ये लाइट हम यहाँ की लाइट से पढ़ेंगे ना तो हमें जो अक्षर होंगे उसको देखने के लिए हमारी आंखों को बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, हम थक जल्दी जाएंगे, हमें फिर डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें जब अच्छे से क्लियरली विजिबल ही नहीं होगी तो हम फोकस कैसे बना पाएंगे उस पर। दूसरा, आपके आसपास जब आप पढ़ने बैठते हो तो कोई लोग शोर करते होंगे, फिर किसी की पड़ोस में शादी हो रही है, वो अपना बैंड बाजा बजाया जा रहा है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को अगर खत्म करना है, लाइट वाला इशू है तो आप लैंप से करिए। आवाजें आ रही हैं या कुछ आ रहा है तो उसके लिए आप अपने कमरे में एक कंटिन्यूअस बीट वाला म्यूजिक बजा लो। बाहर हमें डिस्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा अप और डाउन होता है। बाहर कोई कभी एकदम हा करके हंसेगा, फिर एकदम शांत हो जाएगा, फिर अब जब तेजी से आवाज आई कानों में तो आपका मन वहां पे भटक जाएगा। इसलिए अब कंटिन्यूअस अगर म्यूजिक कोई आपने चला लिया है मोबाइल में, आपने जो भी आपके घर में म्यूजिक हो, सिस्टम हो, और फिर आपका फोकस बनने लगे, क्योंकि वो म्यूजिक आपके बाहर के साउंड को रोक लेगा, आपके कमरे में वही आपका ब्रेन फ्रीक्वेंसी पे मैच हो जाएगा, आप पढ़ते रहोगे, क्योंकि ब्रेन को हैबिट हो जाएगी कि नहीं ये एज यूजुअल है, चलने दो, हम पढ़ते रहें। ये एक तरीका हो गया बाहर के डिस्ट्रैक्शन को रोकने का। लाइट का तरीका मैंने बता दिया। उसके अलावा सिटिंग पोजीशन भी आपको मार्क करनी है। ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन आपके खत्म हो गए। अब आते हैं बात इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पे। और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है कि हमारा मन सोचता है कि याद होगा या नहीं, एग्जाम में पास होंगे या फेल, ये क्वेश्चन आएगा या नहीं, पता नहीं याद कर पाएंगे या नहीं, अरे इससे ज़्यादा तो वो जब पढ़ लेगा या वो पढ़ लेगी, और मैं क्या करूँगा, मम्मी तो कह रही थी इस साल पढ़ ले उसके बाद पढ़ाऊंगी नहीं तुझे, पापा कह रहे थे कि तू जो है इस लाइन में नहीं उस लाइन में चला जा। तो ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। उसके साथ साथ किसी सहेली ने, किसी दोस्त ने कुछ बुरा कह दिया, वो दिमाग में आ रहा। तो जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है उनके लिए एक मैंने मेथड बताया है, एक वीडियो भी बनाया है, और कई और भी बच्चों ने पूछा, वहाँ भी मैंने एक्सरसाइज कराई है। जानते हैं क्या होता है पीटीएम? पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। तो ये मेथड मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि स्टूडेंट बड़ा आसानी से इसे रिलेट कर पाएगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे पहाड़ तो आपको हाथी नहीं याद आएगा, क्या याद आएगा? और मैं बोलूँ टूटी हुई मारुति तो एक साबुत मारुति याद आएगी? टूटी हुई आएगी। तो ऐसे ही आप किसी भी चीज, जब आप उस विचार को कट कर देते हो तो ब्रेन में वही कट वाला विचार आपके आएगा। तो आपको ब्रेन पहले ही कहेगा नहीं ये तो बेकार है, व्यर्थ है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है, चल पढ़। प्रयास करोगे, देखो समय लगेगा, 1 हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, बट एफर्ट करोगे, धीरे धीरे आपका ब्रेन उस पैटर्न को फॉलो कर लेगा। और जहां उसने फॉलो कर लिया इमीडिएटली आप फिर इतनी स्पीड पकड़ लोगे कि मजा आने लगेगा, फोकस, कंसंट्रेशन सब डेवलप होने लगेगा। हाँ सर, पढ़ते टाइम ही नींद की बात है। सर जितने टाइम पढ़ो उतने, जब भी पढ़ो, यस सर, ये सबसे खतरनाक बात है, जब भी पढ़ो तभी नींद आती है। उसका सिंपल सा सलूशन है कि आपको वो चीज इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रही, मन करता है लेकिन वो शायद इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा होगा, ऐसा कुछ होगा जरूर कहीं ना कहीं। जब हम पढ़ें तो सबसे पहले थोड़ा सा प्राणायाम करें, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं, ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने की सबसे अच्छी चीज जानते हो क्या है? आंख बंद करिए, बैठिए, जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसी के बारे में सोचिए और कुछ अच्छी बातें करिए। जैसे हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं जब राजाओं के बारे में सुनती हूँ तो और अच्छा लगता है, वहाँ प्लेसेस के बारे में देखती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। तो जब पॉजिटिव फीड आप अपने ब्रेन को देते हैं तो ब्रेन कहता है कर, मज़ेदार है, पढ़ाई के लिए तैयार करना है।
और तैयार करने के लिए अपने अंदर भरनी है हमें कुछ जिज्ञासाएं, कुछ क्यूरियासिटी। अरे मैथ तो बहुत अच्छी है, क्या बताऊं, याद ही नहीं करना पड़ता, प्लस माइनस और गुणा भाग का यूज करो, कहानी खत्म। डायग्राम आपको बनाने हैं तो आप सोचोगे दुनिया में कल्पना के बिना कुछ होता ही नहीं है, और कल्पना शक्ति अगर हमारी अच्छी है तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए डायग्राम तो आज मैं ऐसा बनाऊंगी या बनाऊंगा कि मस्त मजा आ जाएगा। हो तो पढ़ने की कोशिश मत करना, जैसे टाइम टेबल बनाया फॉलो करना है आपको, बट एक चीज का ध्यान रखना कि आप उस टाइम टेबल में, जैसे किसी दिन आपका मन कर रहा है कि आप थके हैं और आप जबरदस्ती बैठ रहे हो कि नहीं आज जो ये साइंस का है ये छूट जाएगा या फिजिक्स हमारी रह जाएगी, छोड़ दो, क्योंकि बैठोगे पढ़ोगे तब भी मन नहीं लगेगा। रीजन क्या है ना, दिमाग पे प्रेशर है, कहाँ से मन लगेगा। तो उस दिन थोड़ा सा रिलीफ कर लो और उसके पहले कुछ एक्टिविटीज कर लो, छोटी छोटी पहेलियां पहले देख लो, सुन लो, कहीं से पढ़ लो और वो लिख लो अपने नोटबुक में और वो पूछो। पहेलियां आपके दिमाग को जो है बहुत ग्रो करती हैं। पढ़ाई करो तो अपने सब्जेक्ट्स को बांट लो इजी हार्ड में, कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है। और कभी भी शुरुआत जब करना तो पहले इजी से करना, थोड़ा सा करना, क्योंकि ब्रेन कहेगा कि नहीं ज्यादा करोगे तो हम थक जाएंगे, थोड़ा सा करना, इजी से शुरू करना, थोड़ा सा करना, फिर मन को अपना हल्का कर लेना, फिर हार्ड वाला लेके चलना। 3 महीने बाद बोर्ड एग्जाम। हाँ। सर हमको डर लगता है कि क्या मैं कैसे स्कोर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर पाएंगे, और डर लगता है कहीं फेल ना हो जाए सर। प्रेशर सर बहुत बनता है। क्या नाम है? आंसू सर। जिस दिन हमें ये बता दिया जाए कि हमें फेल होना भी स्वीकार करना है, उस दिन हम किसी चीज से डरेंगे ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम का क्या आंसू होगा, एग्जाम में 2 ही चीजें होंगी, या तो पास होंगे या काम कहाँ पे करना है, हमें अपनी तैयारी पे करना है। और हम जब अपनी तैयारी करेंगे तो पास भी होंगे। और मार्क्स की बात बताऊं आंसू, मार्क्स केवल जरिया होता है कि आपको उस दिन कितना याद था। मार्क्स आपकी इंटेलिजेंस को प्रूव नहीं करता है। तो सबसे बड़ी चीज तो है हमारा सोसाइटी जो है उसने हमको बांध दिया है किससे, नंबरों से। और सोसाइटी समझती है कि स्टूडेंट जो है वो नंबर मेकिंग मशीन है। मान लिया आप किसी बच्चे ने बहुत तैयारी की, आंसू यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग भी, किसी बच्चे ने बहुत तैयारी की, अब बताओ बीमारी का कोई देख के आया है, बच्चा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल चला जाए और जैसे तैसे डॉक्टर उसको दवाई देकर के स्टेबल करें और बोले जा बेटा पेपर दे ले नहीं तो साल खराब हो जाएगा, क्या आप उम्मीद करते हो वो बच्चा इतना बढ़िया कर लेगा? नहीं करेगा ना। तो हम क्यों डरते हैं इस चीज से? हमें फोकस करना है अपनी तैयारी पे, पढ़ाई पे ध्यान दो, उस पे फोकस करो, तैयारी पे अपना जो है पूरा 100% दे दो। मार्क्स आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में जो है आंसू वो करो, तैयारी है आपके हाथ में, तैयारी पे जी जान लगा दो। आप किसी से कम नहीं हो, अगर कम है तो हमारी सोच हमको कम बना देती है।